दुनिया का एक ऐसा सिटी भी है जो सोने से ज्यादा चमकता है, जहां दिन हो या रात इसका शोरो गुल एक ही जैसा रहता है। लेकिन 2007 की रात इस शहर का सबसे खूबसूरत सपना एक अनफॉर्चुनेट कहानी बन गया। एक ऐसी चोरी जो इतनी डेयरिंग थी कि दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। वेलकम टू द चैनल। तो चले आज बात करते हैं एक ऐसी रॉबरी के बारे में जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुबई, जिसको वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी माना जाता है, वहाँ चोरी आखिर कैसे। ये चोरी करने वाले कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे, ये थे द पिंक पैंथर्स। पिंक पैंथर एक ऐसा जाना माना गैंग था जो पूरे यूरोप में रॉबरी करता आया था। इस गैंग में हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स, जिन्होंने ठान लिया था कि अब वो अपनी स्किल्स किसी जंग के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये गैंग जब शुरू हुआ तो इसमें 5 से 7 लोग थे और ये लोग तब बस छोटी मोटी चोरियां जैसे कि गाड़ियां, लोगों के घर से कीमती सामान उठाना, बस यहाँ तक थे। लेकिन एक दिन इस गैंग की नजर एक ऐसी चीज पर जाती है जो दिखने में छोटी लेकिन हद से ज्यादा कीमती होती है, और वो थी ज्वेलरी। अब यहाँ पर एक बात को क्लियर कर दूं कि ज्वेल्स और जेम्स दोनों अलग अलग होते हैं। जेम्स प्रीमियम स्टोन्स जैसे कि डायमंड, सफायर, रूबी होते हैं, जबकि ज्वेल्स नेकलेस, रिंग्स, ब्रेसलेट, इनसे रिलेटेड चीजें होती हैं। अब जेम और ज्वेल से जो मिलकर बनता है इसको ज्वेलरी कहते हैं। 2003 में एक दिन ये गैंग लंदन मेफेयर के एरिया की एक ज्वेलरी शॉप से बस 2 मिनट के अंदर बिना कोई सबूत छोड़े $500 मिलियन के डायमंड्स बस एक फेस क्रीम के छोटे से जार में लेकर हवा में गायब हो जाते हैं। और ये इनकी चंद पहली बड़ी चोरियों में से एक थी। ये गैंग इस हद तक प्रोफेशनल था कि पूरी दुनिया में जहां चाहे वहां चोरी कर लेता था, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या अफ्रीका। लेकिन क्योंकि ये गैंग यूरोपियन था तो सबसे ज्यादा रॉबरीज ये यूरोप में ही करता है। 20 से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग चोरी कर चुके थे और अभी तक इनको कोई पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ये गैंग वेल ट्रेन सोल्जर्स, फेक आइडेंटिटीज बनाने में माहिर और कमाल का नॉलेज रखते थे। दुबई तक आते आते ये गैंग 150 से ज्यादा चोरियां पूरी दुनिया में कर चुका था। 5 लोगों से शुरू होने वाला ये ग्रुप 60 से ज्यादा मेंबर्स तक पहुंच चुका था। और इस गैंग की मजेदार बात ये थी कि इनका कोई बॉस नहीं था। इस गैंग का हर मेंबर अलग अलग आइडिया शेयर करता और जो सबसे ज्यादा पैसों और कम रिस्क वाला लगता उसको एग्जीक्यूट कर लेते। इस पर एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर इतने कीमती डायमंड्स, ज्वेलरीज, ये सब बेचते कहाँ होंगे। तो इस गैंग का सबसे बड़ा बायर अमेरिका था। अमेरिकन बिलियनियर्स और बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनीज। उस वक्त क्योंकि दुबई में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम जारी था तो वेफी मॉल ही दुबई का लग्जरी सिंबल माना जाता था। ये गैंग 2007 में दुबई एयरपोर्ट में लैंड करते हैं और कुछ ही हफ्तों बाद 15 अप्रैल 2007 संडे रात के करीब 10 बजे रॉबरी एग्जीक्यूट करते हैं। वेफी मॉल से कुछ दूर शेख जायद रोड पर 2 ऑडीज S8, एक ब्लैक और एक व्हाइट, फुल स्पीड से आती हैं और मॉल की एंट्रेंस को तोड़ते हुए एक ज्वेलरी शॉप के सामने रुकती हैं। रिपोर्ट्स और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि इन 2 गाड़ियों में 4 लोग थे और ये गैंग बस 1 मिनट से कम टाइम में करीब 55 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो जाता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 10 बजे का टाइम इसलिए रखा गया था कि वीकेंड पर वेफी मॉल 10 बजे बंद हो जाता है और मॉल के बंद होते वक्त ना ही सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है और ना ही ज्यादा भीड़ होती है। इस चोरी में सबसे शॉकिंग बात ये थी कि चोरों ने रियल गन्स की बजाय फेक गन्स का इस्तेमाल करते हुए ये काम सर अंजाम दिया। ग्रेफ ज्वेलर्स मॉल की वो दुकान जहाँ रॉबरी हुई थी, अगर इस ब्रांड के बारे में बात की जाए तो ये लंदन की मल्टी मिलियनियर ज्वेलरी कंपनी है जिसके स्टोर्स बस कुछ रिच कंट्रीज में ही हैं। कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए ये लोग रॉबरी पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी सोशल मीडिया या न्यूज कंपनी को नहीं देते। पुलिस को बस चोरी होने वाली ज्वेलरी की फोटोज ही मिल पाती हैं ताकि अगर चोरी पकड़ी जाए तो फोटो से पता लगाया जा सके कि सेम ज्वेलरी है या नहीं। ग्रेफ ज्वेलर्स ने दुबई पुलिस को ये बात भी रिवील कर रखी है कि चोरी होने वाली ज्वेलरी 14.7 मिलियन धर्म मतलब $4 मिलियन की है। सिर्फ कुछ घंटों बाद में क्राइम सीन बंद कर दिया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, DNA, टायर मार्क्स और हर छोटी से छोटी चीज कलेक्ट कर ली जाती है। हर कैमरा फुटेज चेक हुआ, हर सिग्नल ट्रेस किया गया। चोरी के बाद ये लोग मॉल से 5 किलोमीटर दूर जैबल रोड पर दोनों गाड़ियों को आग लगा देते हैं। पर यहाँ इन चोरों से इस रॉबरी की सबसे बड़ी गलती होती है। गाड़ियों को आग लगाते वक्त ये साइड विंडोज को नीचे करना ही भूल जाते हैं
हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के अंदर सारे सबूत सेफ रहते हैं। दुबई पुलिस ने एक छोटी लीड से पता लगाया कि गाड़ियां अबू धाबी से चोरी की गई थी। तब उन्होंने इंटरपोल से कनेक्ट किया और एक ग्लोबल मैनहंट शुरू हुआ। जब इंटरपोल ने यूरोप में हुए कुछ मिलती जुलती रॉबरीज को कनेक्ट किया तो इन्वेस्टिगेशन इनको पिंक पैंथर्स तक ले गई। सर्बिया, मोंटेनीग्रो, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, ऐसे ही 50 कंट्रीज में ये लोग चोरी कर चुके थे। लेकिन दुबई में रॉबरी इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस हाइस्ट के 2 हफ्ते बाद ही 2 गैंग मेंबर्स पकड़े जाते हैं और लकीली इन लोगों से हर एक ज्वेल और जेम रिकवर कर लिया जाता है। सब जगह इनके आदमी पकड़े जाने लगे, कुछ हाई स्पीड चेस में तो कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस में। दुबई ने दुनिया को दिखाया है कि वाकई ही कानून के हाथ लंबे होते हैं। जब ये लोग दुबई के कोर्ट में लाए गए तो कोर्ट रूम भर गया। मीडिया, रिपोर्टर्स और कैमरास, हर नजर इन पर थी। जज ने सख्त फैसला दिया, सालों की जेल, भारी जुर्माना और यूएई में लाइफ टाइम बैन। फैसला साफ था, दुबई में क्राइम का कोई फ्यूचर नहीं, न आज न कभी। वेफी मॉल हाइस्ट के बाद दुबई ने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम ही बदल दिया। हर मॉल में एआई कैमरास लगाए गए, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई और हर कॉर्नर पर सर्वेलेंस टाइट कर दी गई। अब ये नहीं कि पूरे यूएई और दुबई में इसके बाद कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन वेफी मॉल रॉबरी के बारे में पास में सबसे ज्यादा बात की गई है। आज भी लोग कहते हैं कि दुबई में चोरी सिर्फ माल नहीं ले जाती, जिंदगी ले जाती है, क्योंकि यहाँ सजा सिर्फ जेल नहीं होती, यहाँ सजा होती है डर की। ऐसा डर जो हर चोर के दिल में एक नाइटमेयर के जैसे बस गया है और इसीलिए दुबई आज भी दुनिया की सेफेस्ट सिटीज में से एक माना जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने थॉट्स इस वीडियो को लेकर जरूर शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। गुड बाय।